Hello student, I hope you are enjoying Bill of Exchange chapter. No confusion, no doubts about retaining the bill, right? Okay, now today we will move little ahead. Today we will see if bill discounted with the bank. We will also see one new concept, noting charges. So let's start. See, already we have seen credit sales, bill draw, then we have a 4 option, but now today we'll see new option bill get discounted. ओके अभी तक हमने वीडियो में देखा था 3-4 वीडियो में कि बिल रिटेन, but now we'll see if in the question paper they use bill discounted, then what entry we have to pass. So let's start. बिल गेट हॉनर्ड, बट हॉनर्ड होगा तो कहानी यही स्टॉप होगी. सो यहाँ पे हॉनर्ड नहीं तो डिसऑनर ही आएगा आपको क्वेश्चन में. ओके, सो क्रेडिट सेल्स, बिल ड्रॉ, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर. तो इसमें से सिर्फ ये नया वर्ड आपको लग रहा होगा, बाकी तो ये हमने देखे हैं. डिसऑनर मीन्स ड्रॉ वी फेल टू पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट. Okay, now once dishonor the bill, what we have to do? We have to follow again 4 steps. First, cancellation. Second, part payment. Third, interest charge. Next is the bill draw. So as I told you earlier, dishonor and cancellation is one and the same. So we have to pass only one entry for these 2 steps. Then once bill draw, it either get honored or either get dishonored. Okay, so today we'll see this new part. So let's begin. This is the question in front of you. Now first read the question. हमेशा पहले ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है ये पहले डिसाइड करना है. Mr. Shankar sold goods to Uday ₹30,000 on a credit basis. He discounted the bill with the bank 6%. ठीक है. On a due date, bank informed Mr. Shankar that bill get dishonor and also bank paid noting charges 100. अब ये नया क्या है, नोटिंग चार्जेस क्या है और बैंक ने क्यों पे किया है. ठीक है, ये सब हम आज कवर करेंगे अपने वीडियो में. मिस्टर उदय रिक्वेस्ट टू ड्रॉ अ न्यू बिल. ऑफ कोर्स एक बार डिसऑनर होने के बाद मिस्टर उदय ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है. Mr. Shankar agreed on condition that he should pay 5,000 as a part payment and noting charges. See, नोटिंग चार्जेस भी पे करना है. यहाँ पे तो बैंक ने पेड किया है, फिर यहाँ पे मिस्टर उदय क्यों पे करेगी, ये सब सवालों का जवाब मैं आपको ये वीडियो में दूंगी. And Mr. Shankar draw a new bill on remaining amount for 1 month along the 12% interest. See, यहाँ पे जानबूझ के मैंने सेम नाम लिए है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के अमाउंट भी सेम लिए, ताकि आपको वो याद रहे, आपको वो इजीली रिकग्नाइज हो सके. क्योंकि हर वीडियो में अगर मैं अलग अलग नाम लूंगी तो शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो हम एक ही केस अच्छे से हर अलग अलग what we can say हर अलग अलग केस में पढ़ेंगे, but our drawer and drawing will remain the same. फिर उसके बाद कुछ वीडियो होने के बाद मैं आपको टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल सॉल्व इट. वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शंकर. सो फर्स्ट राइट डाउन, पेंसिल से एक रफ में लिखा करो बाजू में ही, क्रेडिट सेल्स, बिल ड्रॉन, then bill discounted. Today we have to see bill discounted. पहले 2-3 वीडियो में हमने रिटेन केस देखा है, आज हम नया केस देखेंगे कि अगर बिल डिस्काउंट किया ड्रॉवर ने तो क्या एंट्री आएगी. आफ्टर दैट डिसऑनर. सो फर्स्ट विल गो स्टेप बाय स्टेप. हम पहले ये 4 एंट्री करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट 4 एंट्री करेंगे. सो फर्स्ट पास द जनरल एंट्री of credit sales. Now no more explanation. Credit sales ये आपको मैंने explain किया है. Mr. Uday account debit to sales account being credit sales done ₹30,000. Then after that we draw the bill. So bill draw. So bill receivable account debit to Mr. Uday account. For the same amount we draw the bill 30,000. Next is the bill discounted.
नाउ व्हाट एंट्री विल कम? बिल डिस्काउंटेड। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, सॉरी सेकेंड वीडियो अगर देखा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि बिल डिस्काउंटेड क्या है. बिल डिस्काउंटेड दैट मीन्स व्हेन अ ड्रॉवर ड्रॉ द बिल एंड कीप विथ हिमसेल्फ, वो अपने पास बिल रखता है, लेकिन कुछ बात वो सोचता है कि मैं यहाँ पे बिल रिटेन करने के बजाय अगर बिल डिस्काउंट करूँ तो, मतलब ये बिल मैं अगर बैंक को जाकर देता हूँ और बैंक को एक प्रपोजल रखता हूँ कि आप मुझे इमीडिएटली पेमेंट कीजिए और 2 महीने के बाद मिस्टर उदय विल कम एंड पे टू यू. तो बैंक भी थोड़ा अपना दिमाग लगाती है, बैंक बोलती है इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग 30,000 विल पे लेस. तो ड्रॉवर भी रेडी होता है मिस्टर शंकर कि ओके नो प्रॉब्लम, आप मुझे कम अमाउंट दीजिए लेकिन अभी दीजिए. इससे दोनों को बेनिफिट होता है. मिस्टर शंकर मतलब ड्रॉवर को भी इमीडिएटली अमाउंट दे मिलती है, उसे 1 या 2 महीने का इंतजार नहीं करना होता है. और बैंक को भी फायदा होता है क्योंकि जब ड्रॉवी बैंक को पे करेगा तो बैंक को तो पूरा 30,000 पे करेगा. तो इस तरह से दोनों को बेनिफिट होता है. ये आप मेरा सेकेंड वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे एंट्री क्या करनी है. सो अगेन आप 2 मिनट आईज क्लोज करके सोचिए कि मिस्टर शंकर बैंक के पास पहुंच गए हैं, बैंक को ऑफर दी है, बैंक को बिल दिया है उन्होंने. सो बिल गोज आउट और उसके बदले बैंक से उन्होंने क्या लिया है? कैश. सो कैश कम्स इन. सो सी द एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट? बिल रिसीवेबल. ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखो प्लेस मैंने छोड़ी है, क्यों? बिकॉज दिस इज अ डिस्काउंटेड केस, मतलब बैंक ने डिस्काउंट किया है बिल. तो डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे पहले. सी हियर, देखो बिल था 30,000 का, बिल पे तो 30,000 लिखा था. बिल गोज आउट, बोथ आर रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. सो कैश तो मिस्टर शंकर के हाथ में आई है, उसके बदले उन्हें बैंक के पास बिल रखवाना पड़ा. सो बिल गोज आउट, बल बिल तो था 30,000 का, तो बैंक ने डिस्काउंट कैसे किया? सी 30,000 इनटू कितने परसेंट डिस्काउंटेड था? 6%. सो 6/100, परसेंटेज इसलिए 100 इन टू कितने मंथ्स के लिए वो बिल रखना था बैंक के पास? 2 मंथ्स. तो इंटू 2/12 इट कम्स 300. तो बैंक ने डिस्काउंट किया बिल, सो 300 विल कम डिस्काउंट. अंडरस्टूड. सो कितनी अमाउंट मिली शंकर को? 29,700. देखो ये दोनों की टोटल 30,000. ठीक है. दिस इज अ डिस्काउंट इज अ रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम. बेचारे शंकर को तो 300 रुपए घाटा हो गया, 300 रुपए बैंक ने कम दिए. सो डिस्काउंट इज एक्सपेंसेस फॉर शंकर, सो इट कम्स डेबिट साइड. ठीक है. तो 300. तो कैश शंकर को कितनी मिली? ओनली 29,700. देखो ये दोनों की टोटल 30,000 आ गई. डेबिट 30,000, क्रेडिट 30,000. डन. सो दिस इज कैश डिस्काउंटेड केस. अंडरस्टूड. नाउ विल सी बिल डिसऑनर. अब बिल है बैंक के पास, इमेजिन करो वो बिल अब बैंक के पास है, वक्त गुजर चुका है, 2 मंथ्स हो चुके हैं. नाउ बैंक इज वेटिंग फॉर मिस्टर शंकर. लेकिन क्या हो गया? बिल गेट डिसऑनर. सी हियर, on due date bank inform that bill get dishonor. of course बैंक तो किसको इन्फॉर्म करेगी? मिस्टर शंकर को ही, क्योंकि शंकर ने ही लाकर दिया था वो बिल. तो क्या इन्फॉर्म किया कि बिल गेट डिसऑनर एंड ऑल्सो पेड, बैंक पेड नोटिंग चार्जेस. ओके. सो फर्स्ट विल सी द डिसऑनर एंट्री. डिसऑनर की एंट्री क्या करनी है हमें? नाउ बिल बैंक के पास है, so will come entry. See here, Uday account debit to bank account. Here we added 100 rupees as the noting charges. ठीक है. अब आपका बड़ा क्वेश्चन होगा मिस ये एंट्री आई कैसी? बीइंग बिल गेट डिसऑनर. नाउ सी हियर, यहाँ पे तो उदय डेबिट एंड क्रेडिट गया था, तो यहाँ पे तो जीरो इफेक्ट आया था. लेकिन जैसे बिल डिसऑनर हो गया, फिर से उदय के सर पे डेब्ट आया 30,000 का. सो सी अ डेबिट 30,000 का आया. फिर से उदय
30,000 डेप्ट रिसीवर हो गया. ओके, एंड हु इज द गिवर? बिल वापस किसने दिया? बैंक ने पे किया, बैंक ने दिया बिल वापस. सो हु इज द गिवर हियर? बैंक. बैंक ने मिस्टर शंकर को दिया बिल और शंकर ने वापस मिस्टर उदय को दिया बिल. अल्टीमेटली उदय ही पे करने वाला है, तो वापस बिल किसको वापस दिया गुस्से से शंकर ने? मिस्टर उदय को. सो उदय इज द रिसीवर, मतलब वो डेप्ट रिसीवर हो गया. एंड हु इज द गिवर? बिल किसके पास था? बैंक के पास था. देखो यही हमें समझ में आ रहा है. सो सो बीइंग बिल डिसऑनर. ओके, आपको ये एंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, तो मैं आपको और एक ट्रिक देती हूँ कि जब भी बिल डिसऑनर होगा, देखो जब भी बिल डिसऑनर होगा, ड्रॉवर की बुक में, शंकर ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर के बुक में डेबिट में, डेबिट में किसका नाम आएगा? ड्रॉवी का. ठीक है, तो कितने डी है? 1 2 3 4. तो जब भी डिसऑनर की एंट्री आएगी, आपको एक हिंट याद रखनी है, D4 फॉर्मूला. ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि डेबिट में क्या लिखना है. क्रेडिट समझ में आता है, हम ऊपर की एंट्री देखते हैं कि बिल किसके पास है? बैंक के पास है, तो बैंक ने फिर से गुस्से से वापस बिल गिवर, बैंक ने गिव किया है बिल, सो बैंक इज द गिवर. ये इजी होता है, बट ये हम भूल जाते हैं. तो ये इसके लिए ट्रिक क्या है? D4. D4 मतलब क्या? व्हेन बिल गेट डिसऑनर, ड्रॉवर के बुक में डेबिट में ड्रॉवी का नाम आएगा. ठीक है, डी 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 D4. तो ये एक ट्रिक आप याद रखो. बिल डिसऑनर होने के बाद बिंदास आपको यहाँ पे डेबिट में किसका नाम लिखना है? ड्रॉवी का. अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो. ठीक है, I hope you understood. Now what is the noting charges and why we have added here and why bank has paid? So see here, noting charges. ठीक से समझ लो नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या है. द होल्डर ऑफ द बिल हैज टू गेट फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड बाय नोटिंग पब्लिक, नोटरी पब्लिक. ठीक है, अब ये नोटरी पब्लिक कौन है? तो नोटरी पब्लिक मतलब is a legal practitioner or other public servant appointed by the central or state government under Noting Act 1952. ठीक है, सो नोटरी पब्लिक एक पर्सन है, लीगल प्रैक्टिशनर है और पब्लिक सर्वेंट है. कौन अपॉइंट करता है उसे? आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो जब भी बिल डिसऑनर होता है, तो ये हमें जाके बताना होता है कि बिल डिसऑनर हुआ है. तो वो जो नोटरी पब्लिक है वो नोट करके रखता है. Noting of bill is done fact of dishonor, date of dishonor and reason of dishonor. वो क्या नोट करके रखता है कि क्या रीजन से हो गया है, किस डेट पे हो गया है डिसऑनर, ये सब वो नोट करके रखता है. वो मतलब कौन? नोटरी पब्लिक. फॉर दिस he charge certain fees which is known as a noting charges. देखो कोई भी फ्री में तो काम नहीं करेगा, हम लॉयर के पास भी जाएंगे तो वो हमें कुछ तो चार्ज करेगा ही. सो सेम नोटरी पब्लिक ये सब काम के लिए क्या करता है? नोटिंग चार्जेस चार्ज करता है. इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल. तो फिलहाल जो वहां पे जाके इन्फॉर्म करता है, जैसे यहाँ पे बैंक ने इन्फॉर्म किया, तो फिलहाल यहाँ पे बैंक ने पेड किया, बट अल्टीमेटली borne by the person who is primarily liable for it. सिंपल, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द होल्डर, फिलहाल जिसके पास बिल है वो पे करता है, बट फाइनली borne by the ड्रॉवी. पे तो बाद में किसे करना पड़ेगा? ड्रॉवी को, बिकॉज ड्रॉवी के वजह से बिल डिसऑनर हुआ है. और फॉर अ टाइम बिंग जिसके पास बिल था उसने पे किया, लेकिन अल्टीमेटली वो पे करना है ड्रॉवी को. आई होप आपको समझ में आया है, और इसीलिए हमने यहाँ पे 100 रुपीज पे किया है, बिकॉज बैंक इज द गिवर, बैंक ने पे किया है. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू ऐड नोटिंग चार्जेस अमाउंट इन डिसऑनर ऑफ बिल. बहुत बार आप बाय मिस्टेकली ये नोटिंग चार्जेस ऐड करना भूल जाते हो, तो नोट आप भी नोट करके रखो कि whenever noting charges is there we have to add compulsory in dishonor entry. ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। शायद ये आपको थोड़ा सा पहले बार डिफिकल्ट जाएगा, फिर 2-3 बार आप वीडियो देखो, ये नोट्स पढ़ो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो शैल वी मूव फर्दर? Okay, so see next, then once bill get dishonor, again we have to follow certain steps. कौन कौन सी steps है अब आपको याद होनी चाहिए? Cancellation, then part payment, interest charge, then new bill draw. This is a new bill, second bill we can call it, and then bill get honored. हो सकता है ये बिल डिसऑनर भी आए, but for a time being we will see if bill get honored. Okay, so Mr. Shankar sold goods to Mr. Uday, 30,000 on credit. Then he draw the bill, then discounted the bill. On due date, bank inform Shankar that bill get dishonor and noting charges paid. ठीक है, so यहाँ तक हमने ऑलरेडी एंट्री की है लास्ट स्लाइड में. Now we'll move further. उदय request to draw the new bill. फिर से उदय ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया. Mr. Shankar agreed condition that he should pay 5,000 as a part payment and noting charges. अब यहाँ पे देखो, ये भले ही यहाँ पे बैंक ने पेड किया है, बट इट्स टाइम टू पे नाउ बाय द उदय, क्योंकि मिस्टेक तो उदय से हुई है, तो इसका चार्ज भी कौन पे करेगा? उदय. तो उन्होंने कंडीशन क्या रखी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से नया बिल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पार्ट पेमेंट करना होगा अलोंग विद द नोटिंग चार्जेस. कितना नोटिंग चार्जेस है? 100. तो 5,000 प्लस 100, तो पार्ट पेमेंट कितना आएगा? 5,100. Then Mr. Shankar draw the new bill for the 1 month along with the interest. New bill वो ready हो गए हैं इंटरेस्ट के साथ, तो इसके लिए हमें पहले इंटरेस्ट चार्ज की भी एंट्री यहाँ पे करना होगी. एंड फाइनली बिल गेट हॉनर्ड. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लिखो कि बिल गेट हॉनर्ड. ठीक है, सो विल स्टार्ट. Cancellation, there is no entry. Already we have seen dissolution, dishonor and cancellation is one and the same entry. Now the part payment, cash comes in, so cash account debit to क्या आएगा? Yes, आप एंट्री लिखो, तब तक यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ. आप पार्ट पेमेंट की एंट्री लिखो तब तक पेंसिल से, क्या आएगी आपकी पार्ट पेमेंट की एंट्री. ओके, तब तक मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाती हूँ. बिल था 30,000 का. ओके, पार्ट पेमेंट किया 5,000, तो न्यू बिल कितना होगा? 25,000 का. लिख लो यहाँ पे, पार्ट पेमेंट 5,000 था, न्यू बिल 25,000. एंड सी आप ये वर्किंग नोट बनाओ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमें अमाउंट क्या लिखनी, क्योंकि बच्चे अब जर्नल एंट्री तो आराम से कर देते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है हमारी अमाउंट में. तो बिल था 30,000 का, पार्ट पेमेंट किया 5,000, तो न्यू बिल बनेगा 25,000. बट उसमें भी कंडीशन है कि पार्ट पेमेंट के साथ हमें नोटिंग चार्जेस पे करना है. कहाँ से मिला? बिकॉज यहाँ पे दिया है उन्होंने. और डोंट वरी, सब कुछ आपको क्लियर कट देंगे कि किसमें क्या ऐड करना है. तो यहाँ पे हमें नोटिंग चार्जेस करना है, और न्यू बिल में क्या करना है? इंटरेस्ट करना है. तो न्यू बिल में इंटरेस्ट ऐड करोगे. ठीक है, सो हमारा पार्ट पेमेंट आएगा 5,000 प्लस 100, और न्यू बिल आएगा 25,000 प्लस 250. अभी 250 कैसे आएगा इंटरेस्ट? ये आपको अब आना चाहिए, आप कैलकुलेट करो 250 कैसे आएगा इंटरेस्ट. तो हमारा पार्ट पेमेंट की अमाउंट आएगी 5,100 एंड न्यू बिल की अमाउंट आएगी 25,250. ओके, अब इंटरेस्ट कैसे आएगा ये आपको खुद को कैलकुलेट करना होगा. ओके, डोंट वरी, जब ये इंटरेस्ट की आएगी मैं आपको बताऊंगी 250 कैसे आया है. ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो किया भी होगा कैलकुलेट, क्योंकि पहले 2-3 वीडियो जिन्होंने मेरे देखे हैं उन्होंने आराम से ये कैलकुलेशन किया होगा. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन पार्ट पेमेंट. सो एंट्री हो चुकी है आपकी, ऑलरेडी आपने बुक में लिखी है. कैश अकाउंट डेबिट टू द अकाउंट. कितना आएगा हमारा पार्ट पेमेंट? 5,100 बीइंग पार्ट पेमेंट डन. ठीक है, नो मोर एक्सप्लेनेशन नीड हियर बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया है. देन इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री, मिस्टर उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट चार्ज कितना आएगा? इंटरेस्ट 250. कैसे आएगा? नया बिल कितना बनाएंगे हम? 25,000.
तो 25,000 पे कितना परसेंट, 12% इनटू वो नया बिल कितने मंथ्स का है, 1 मंथ के लिए, सो इनटू 1। डोंट फॉरगेट टू टेक दिस। बहुत बार बच्चे गड़बड़ में क्या करते हैं, सिर्फ 25,000 का 12% निकालते हैं। सो यहाँ पे हमें ये भी लिखना है कि कितने मंथ लेट वो पे करेगा, उतने मंथ की पनिशमेंट होनी चाहिए। सो 1 मंथ वो पे करेगा, 1 मंथ के बाद ये रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा। सो 1/12 इट्स कम्स 250। समझ में आया यहाँ पे 250 कैसे आया है? So we'll write here 250. Next entry, bill draw. So bill receivable account debit to Mr. Uday. अब न्यू बिल की अमाउंट क्या आएगी, 25,250। ठीक है, 25,250। सो राइट हियर 25,250। देखो यही पे हमने कैलकुलेट भी किया है, इसलिए ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है आपके लिए। सो पार्ट पेमेंट 5,100 एंड न्यू बिल 25,250। हमने न्यू बिल में हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऐड किया है, लेकिन कंपलसरी इंटरेस्ट चार्ज की आपको सेपरेट एंट्री ऐड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मिस यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे क्यों हमें करना है, तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री कंपलसरी बाय रूल हमें सेपरेट एंट्री करनी है। इंटरेस्ट चार्ज नॉट अ पेड, अभी तक पेड नहीं किया है, सिर्फ चार्ज करके रखा है। ठीक है, पेड हम कब करेंगे, न्यू बिल में, जब हम न्यू बिल पे करेंगे 1 मंथ के बाद तब पे करेंगे। सो फाइनली आर बिल गेट हॉनर। सो कैश आ गई है, बिल वापस दिया हमने मिस्टर उदय को। सो फाइनली न्यू बिल की अमाउंट हमारी हॉनर्ड हो गई है। आई होप आपको समझ में आया। ये बाकी सब एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट इज वाई आई हैव टेकन सेम अमाउंट सेम नेम, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, सो सिर्फ हमने नया क्या सीखा है आज, बिल डिस्काउंटेड एंड नोटिंग चार्जेस। आई होप आपको समझ में आया है। बार बार वीडियो देखो, मैंने जैसे स्टेप्स कहे वही फॉलो करो। हम कुछ दिनों के बाद जैसे ही हमारी ये सब केस खत्म होगी, बिल रिटर्न हो चुकी है, डिस्काउंट हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर endorse and next video will be for bank for collection। जैसे ही ये दो केस खत्म हो चुके जाएंगे, हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप टुडे यू एंजॉय दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।